एप्पल विजन प्रो जब नया नया आया था सबको लग रहा था कि कोई अलग ही रेवोल्यूशन आ गया है हेडसेट्स की दुनिया में, विच डेफिनेटली वॉज ट्रू, बट वट एग्जैक्टली हैपेंड कज अचानक से सब लोग इसके बारे में बात करना बंद कर दिए। इनफैक्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गई है। एंड इसका आंसर जानने के लिए आई डिसाइडेड टू ट्राई आउट द विजन प्रो माई सेल्फ, जो मेरे कॉलेज में है फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क ऑन इट और बिल्ड एप्स फॉर इट। वंस आई गॉट देयर आई फाइनली यूज्ड द विजन प्रो एंड लेट मी टेल यू द एक्सपीरियंस इज फिनोमिनल। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, बट सैडली मेरे आंखों में चश्मा है, सो मुझे चीजें थोड़ी सी ब्लर दिख रही थी। सो सपोज तो अगर तुम्हारे पास भी चश्मा है सो आई वुड रिकमेंड यूज कॉन्टैक्ट्स बिफोर यूजिंग दिस। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, इट हैज टन्स ऑफ फीचर्स, जैसे कि तुम वीडियोज या मूवीज प्ले कर सकते हो अपने रूम में ही। इट कैन ट्रैक योर आई मूवमेंट्स यूजिंग द इनर कैमराज एंड तुम पिंच करके क्लिक कर सकते हो। सो बेसिकली तुम्हारे आंखें ही कर्सर बन जाती है। देयर इज ऑल्सो एन ऐप जहाँ पे तुम चीज़ों को डिसेंबल कर सकते हो और देख सकते हो कि अंदर क्या है नहीं है, जो ट्रस्ट में एकदम आयरन मैन जैसा फीलिंग देता है। और भी छोटे छोटे ऐप्स हैं एंड एवरीथिंग इज पावर्ड बाय द M2। बट इसके साथ इनफ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे धीरे धीरे इसके बुराइयों के बारे में पता चलने लगा। Hey everyone, I am Fujar Rahman, first year student at Scalers School of Technology, and in this video I'll be discussing why the Vision Pro actually failed. Let's actually get the most obvious reason out of the way, इसका कॉस्ट। जब ये लॉन्च हुआ था तब ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए के प्राइस में लॉन्च हुआ था, जो इसको एकदम प्रीमियम टेक गैजेट्स की कैटेगरी में डाल देता है, जो ऑब्वियसली सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते एंड अफोर्ड करना चाहेंगे भी क्योंकि लाइक यू ऑल्सो हैव अदर हेडसेट्स एंड गुड हेडसेट्स जैसे कि मेटा क्वेस्ट 3, जो तुम्हें बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड अगर मैं कॉस्ट को जस्टिफाई कर भी लूँ, जो करना नहीं चाहिए क्योंकि 3 लाख रुपए में तुम्हें आईफोन और मैकबुक दोनों मिल जाएंगे, इसके बाकी जो फीचर्स एडवर्टाइज किए गए थे, जो आई डिस्कस लेटर, वाज़न्ट रियली अप टू द मार्क। सो कुछ यूजर्स जिन्होंने एक्चुअली इसे खरीदा था डिसाइडेड टू रिटर्न इट आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ यूजेज, जो ऑब्वियसली एप्पल के सेल्स को काफी हद तक इफेक्ट किया। इवन अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट देयर वर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। यू सी, इस डिवाइस को मार्केट किया गया था एज अ डिवाइस दैट इज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, जैसे कि योर स्मार्टफोन और योर टैबलेट, एंड दिस प्रोजेक्शन इज व्हाट बैकफायर्ड द मोस्ट। इसका डिजाइन इसका बहुत बड़ा फ्लॉ था। You see, it weighs approximately 650 grams, जो इनिशियली तुम्हें उतना भारी नहीं लगेगा, बट आफ्टर अ व्हाइल my neck started hurting and my eyes started getting strained. And not just me, बहुत यूजर्स ने रिपोर्ट किया था अगर उनके ब्लैक आइज एंड हेडेक्स हो रहे हैं। बाय द वे, इसके बाहर आउटवर्ड कैमराज है जो बाहर की चीजों को अंदर प्रोजेक्ट करेंगे टू मेक यू फील दैट यू आर नॉट इवन वेयरिंग, एंड यू कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद अदर पीपल इफ नीडेड, एंड यू कैन पेयर दिस अप विद योर मैकबुक सो दैट यू कैन हैव लाइक मल्टीपल वर्क स्पेसेस एंड बिगर डिस्प्लेस। एंड व्हाइल इट कैन बी प्रोडक्टिव डेफिनेटली, इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट तुम बहुत सारे पिक्सेल्स की तरफ ही देख रहे हो, एंड द सराउंडिंग्स एंड द पीपल यू इंटरैक्ट विद विल ऑब्वियसली बी ऑफ लेस क्वालिटी, क्योंकि रियल लाइफ इज अ लिटिल मोर हाई डेफिनेशन. Even some people have reported struggling to see things after wearing this for a long time. This, like when I take it off, I feel like my eyes don't work normally for like probably 15 minutes. Like I feel like I'm like a little bit cross-eyed and struggling to see stuff. And something as basic as comfort में अगर compromises हो तो definitely लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे. In fact, Vision Pro का जो user experience था वो भी up to the mark नहीं था. And it's not the user interface though. It runs the Vision OS, which I think is really smooth. It's very unique. You can have multiple windows or workspaces and resize them accordingly, जो बहुत surreal लगता है. But the problem is तुम्हें बहुत सारे apps का support नहीं मिलता है यहाँ पे. For example, तुम्हें Netflix और Spotify का भी सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, जो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्स है. मोरोवर, सपोज तुम्हें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है अपने विजन प्रो से अपने लैपटॉप में, यू एक्चुअली डोंट हैव अ केबल, क्योंकि केबल का पोर्ट ही नहीं है. यू एक्चुअली हैव टू एयर ड्रॉप इट, एंड डेफिनेटली ये कन्वीनियंट है, बट यू स्टिल हैव टू वेयर द एंटायर हेडसेट व्हेन दैट फाइल ट्रांसफर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, क्योंकि अगर तुम खोल रहे हो अपना हेडसेट द फाइल ट्रांसफर स्टॉप्स. बट इट्स बिगेस्ट फ्लॉ इज इट्स बैटरी. इसका बैटरी सिर्फ 2 घंटे चलता है, एंड दिस इज अ बिग डील, क्योंकि जो चीज़ें एडवर्टाइज की थी एप्पल ने, राइट, वो चीज़ें अगर तुम जेन्युइनली करना चाहते हो, इट विल डेफिनेटली टेक यू मोर देन 2 आवर्स. अगर सपोज तुम्हें मूवी देखनी है, तुम आधा देख पाओगे अंटिल इट लाइक डिसाइड्स टू डाई. सिमिलरली, अगर सपोज तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो, यू कांट डू इट फॉर मोर देन 2 आवर्स, जिसके बाद तुम्हें फिर से चार्जिंग के लिए लगाना पड़ेगा, विच यूजुअली टेक्स अबाउट लाइक 1.5 आवर. अब ऑब्वियसली यू कैन यूज इट वाइल चार्जिंग, एंड इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वो भी नहीं है. बट यू सी, दिस वाज नॉट टारगेटेड
मार्केटेड टू बी अ प्रोडक्ट जिसको तुम हमेशा चार्ज लगा के यूज करो. इट वाज सपोज टू बी फ्री प्रोडक्ट जो तुम कहाँ पे भी ले जा सकते हो, सिमिलर टू योर स्मार्टफोन्स और योर लैपटॉप्स. एंड फॉर एनीवन वंडरिंग, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन अ बैटरी पैक बेसिस. सो तुम्हें एक पर्टिकुलर बैटरी होगा पावर बैंक की तरह जो तुम्हें चार्ज करना होता है, एंड देन यू कैन यूज इट. यू ऑल्सो हैव दिस फीचर वेयर यू कैन टेक 3D videos. So when you watch a replay of that, you can actually relive the moment again. It's definitely a very cool feature, but ये थोड़ा सा unnatural सा लगता है. तुम्हारे लिए नहीं, but for the people around you. FaceTime भी है यहाँ पे, जहाँ पे the people you talk to look fine and you can even resize them. But तुम एक वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह लगते हो. एंड अगर मैं अर्गोनॉमिक्स को छोड़ भी दूँ, द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज डिटैचमेंट. ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी फन गैजेट जब सपोज तुम्हें खुद के लिए थोड़ा सा मी टाइम चाहिए होता है, या फिर यू कैन हैव योर ओन पर्सनल स्पेस वेयर यू कैन एंजॉय योर सेल्फ बिट, जैसे कि मूवीज़ देखना या फिर टीवी शोज देखना. बट हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं एंड हम डिफरेंट लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, एंड स्क्रीन हमें काफ़ी हद तक ऑलरेडी सेपरेट करता है. अब मुझे गलत मत समझना, आई नो दैट स्क्रीन की वजह से ही हम काफ़ी हद तक सोशलाइज कर पाते हैं, जैसे कि अपने दूर के रिश्तेदार या फिर अपने दूर के दोस्तों के साथ बात करना. बट एक स्क्रीन जो तुम कॉन्स्टेंटली अपने आंखों के सामने चिपका के रख रहे हो, यू आइसोलेट योर सेल्फ मच मोर देन यू रियलाइज, एटलीस्ट फॉर द पीपल जिनके तुम फिजिकली अराउंड प्रेजेंट हो. जितना भी ट्रांसपेरेंट वाला फीचर ऐड कर लो या फिर स्क्रीन के बाहर आंखें दिखा लो, इट कैन नेवर रेप्लिकेट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग विदाउट wearing the headset and normally talking with other people. So you could never actually get the true social experience. अब obviously तुम्हारा ये सवाल हो सकता है that बाकी headsets then exist ही क्यों करते हैं? Simple. They were never marketed to be a part of our daily lives the way laptops or our smartphones are. जैसे कि the Meta Quest 3. It worked because it was primarily targeted for playing games and having fun, not to be a part of our daily lives and trying to boost productivity. अब obviously इस concept को लेके भी बहुत ज़्यादा लोग foreign हैं, and this is the bigger reason why there is a wider separation between you when you are using the Vision Pro and the people around you. और maybe अगर फ्यूचर में यही टेक ज़्यादा एडवांस्ड होता है, ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, देन शायद लोग ज़्यादा यूज्ड टू हो सकते हैं इसको लेकर, एंड शायद काफ़ी हद तक ये नॉर्मलाइज भी हो सकता है. बट अभी के लिए इट्स स्टिल इन इट्स वेरी अर्ली डेवलपमेंट. प्रीटी श्योर दैट विजन प्रो के हर इटरेशंस में इसका प्राइस थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप हो सकता है, सो दैट मोर पीपल गेट टू ट्राई इट आउट. इवन सैमसंग एंड गूगल भी कोलैबोरेट करके अपना एक VR हेडसेट लाने वाला है, अल्टीमेटली contributing to bring this tech to the mainstream users. But abhi ke liye it's still very early and experimental tech. If you enjoyed watching this video, make sure you leave a like, comment down below, subscribe to my channel as well. Stay safe, take care. Until next time. Bye.